अरे जिस माँ ने जन्म दिया, इस सृष्टि में तुम्हें लाया, पिता ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। अगर वह माता पिता घर में दुख भोगते हो, कष्ट मिलता हो, और हम मंदिर में जाकर के जल चढ़ा में पूजन करें, तो परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं है। अरे हमारे देवता तो हमारे घर में हैं, माता और पिता के रूप में। बड़ा कष्ट होता है महाराज जब माँ बाप थोड़े बूढ़े हो जाएं और पुत्र पुत्रियों से, पुत्र वधू से कहें कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, और जब पीछे से आवाज आए अभी तो पानी दी थी, बार बार प्यास ही लगता है, थोड़ी देर रुक जाइए, यह कर लेती हूँ फिर देती हूँ या देता हूं। सुन के बड़ा कष्ट होता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए साक्षात देव की मूर्ति हैं, जो हमें इस संसार में लाए। अगर माता पिता ने एक बार जल मांग दिया तो तुम झुझला के बोल रहे हो। अरे एक बार अपने बचपन के दिनों में झांक करके देखो तो सही, कि जब तुम नन्हे से थे, छोटे से, जब बालक अबोध थे, मां अपने गोद में लेकर के निरंतर तुम्हारा लाड़ प्यार करती थी। आज की व्यवस्था नहीं थी। आज तो बच्चों को रात को सुलाए तो वो आता है पैम्पर्स, पहना दीजिए, पर यह व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। माताएं गोद में लेकर के बच्चों को सुला रही है, और बच्चा स्वभाववश मलमूत्र का त्याग कर दे, वह स्थान गीला हो जाए तो मां झट से उस बालक को उठा करके अपना आंचल बिछा करके सूखे स्थान पर बालक को सुला देती और गीले स्थान पर स्वयं सो जाती। हमारे पुत्र को कहीं सर्दी ना लग जाए, घर का सब काम करके सबको खिला पिला करके, और अंत में जब मां निवाला लेकर के बैठती, पहला निवाला मुख के पास है और बेटे की रोने की आवाज कान में आ जाए, उस निवाले को थाली में रख के और उठ के जा करके बच्चे को पहले हृदय से लगा करके और अपना दुग्ध पान कराती, क्यों रो रहा है? जो अपना सर्वस्व निछावर कर देती, अपना सौंदर्य तक त्याग देती एक पुत्र को पालने में, वह पुत्र यह कह दे कि बहुत बोलती हो, बहुत जल्दी। कविता कुश में कवि कहते हैं, एक छोटा सा बालक माँ के गोद में है और माँ से बार बार पूछता है एक ही बात, पर माँ नहीं झुझलाती। बालक पूछता है, कहता है कि मैया मैं छोटा हूं, इसके बाद क्या होगा हमारे जीवन में? तो मैया बोली, बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगी, और विवाह कर दूंगी तो चंद्रमा से भी उज्जवल गोरा सूर्य जैसे प्रकाश वाली प्रकाशायमान पुत्र वधू तुम्हारी पत्नी बन के हमारे घर पर आएगी। कि रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमल तर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। सुनता है बालक कि कोई हमारे लिए आएगा, हमारे साथ आएगा, हम साथ में खेलेंगे, रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। बड़ा प्रसन्न हो जाता है विवाह की बात सुन करके, पर उस उत्सुक होकर के पुनः पूछता है कि उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? मैया बोली, बेटा उसके बाद क्या होना है? उसके बाद जो तुम्हें ऊपर नभ में, आकाश में छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं ना, वैसे ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए तुम्हारे पुत्र बनकर के आंगन में आएंगे खेलने। कि फिर नभ के नक्षत्र मनोहर
स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। कहते फिर क्या होना है बेटा, तुम पिता बन जाओगे, मैं दादी बन जाऊंगी। अरे हमारे घर नन्हे मुन्ने बालक आएंगे, पर वह बालक छोटा है ना, उसे समझ में आता है बालक आ जाएंगे तो हमारे खिलौनों को छीन लेंगे, करेंगे क्या। माँ दिन भर काम करके थकी पड़ी हुई है, बार बार पूछता है पर माँ झुझलाती नहीं। बहुत देर तक पूछने के बाद बोलती है क्या पूछता है। अब मैया बोलती हैं कि अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। बोली बेटा फिर क्या होना, अपने पत्नी के साथ पुत्रों के साथ यह गृहस्थी को चलाना, बूढ़ी हो जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, माँ वह पराशक्ति है ना, मरी हुई माँ चिता पर लिटा दीजिए, अगर माँ को उस समय अगर 1 मिनट के लिए उसका श्वास आ जाए तो यही पूछेगी बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि इस संसार से तुझसे मैं कुछ लेने नहीं, मैं तो देने आई थी। अगर अब भी कुछ चाहिए तो तेरे पास समय है, मांग ले। और हम सब अगर उस माँ बाप को कष्ट दें तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी मंदिर में किसी गुरुद्वारे में मिलने वाले नहीं है। उनके दूध का कर्ज ऋण हम अपने इस जीवन में क्या अनंत जन्म ले लें फिर भी नहीं चुका सकते। उस माँ और पिता के चरणों में सेवा करिए, इससे बड़ा धन दूसरा और कोई नहीं है। कि जग में माई बिन के हुए हो, जग में माई बिन के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना